बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हदीसे पाक में साबित करूंगा, दो चीजें साबित हो रही हैं। नंबर एक ये साबित हो रहा है कि नबी के पहले खलीफा का नाम अबू बकर सिद्दीक है, और दूसरी बात ये साबित होगी अल्लाह ने अपने फजलो करम से नबी को इल्मे गैब भी अता फरमाया है, दीवार के पीछे का भी इल्म अता फरमाया है। जब चौथी बार भेजा तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाह नबूवत से देखकर दीवार के पीछे भी पता कर लिया और मुस्कुरा के फरमाया, अगर मेरा तीसरा खलीफा उस्मान गनी ना मिले तो उससे पैसे ले लेना जो बार बार तुझे मेरी तरफ भेज रहा है। ये तरतीब हो गई हदीसे पाक से। अब सुनिए कुरान पाक। दो बातें साबित होगी, नबी को दीवार के पीछे का भी इल्म है, नहीं बोले, नबी को दीवार के पीछे का इल्म है। जड़ा नहीं मानता उन्होंने फिर अल्लाह दे वाले करो, आप बस इन्हीं की गल कर लिया। कुरान पाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना माअहू, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और वो लोग जो उनके साथ हैं। उनके साथ कौन है? अबू बकर सिद्दीक। आगे फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफार, तो वो लोग काफरते बहुत ही सख्त ने। उमर फारूक। आगे फरमाया रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े प्यार करते उस्मान गनी। आगे फरमाया रुक्कान सुज्जादैन, बहुत ही सजदा करने वाले अली पाक। ये कुरान पाक में है। अर्रियादुन नदरा किताब खोल के देखें, इसकी तफसीर पढ़ के देखें, यही चार जारों का जिक्र मिलेगा। और जब अबू बकर सिद्दीक का नाम आया तो अल्लाह पाक ने फरमाया वल्लज़ीना माहू, जुड़ा हर वेले ओदे नाल ही रहिंदा। अल्लाहु अकबर। नबी पाक को तीन चीजें पसंद थी। मैं मफहूमन पेश करता हूं हदीस पाक। कितनी? तीन चीजें। तीन चीजें सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक सामने बैठे थे, कहने लगे सोना मैंने भी तेन नहीं पसंद ने, मैंने भी तेन नहीं पसंद ने। अबू बकर सिद्दीक नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद पैदा हुए। जब सरकार 63 वर्ष हुई, सरकार दुनिया से पर्दा कर गए। अबू बकर सिद्दीक जब 63 साल के हुए पर्दा कर गए। जब नबी पाक दुनिया से जाने लगे, घर में बीबी आयशा थी। आपकी सुभान अल्लाह का मैं मोहताज होगा। जब नबी पाक ने दुनिया से पर्दा किया, घर में बीबी आयशा थी। जब सिद्दीक पाक ने इंतकाल किया, घर में बीबी आयशा थी। जब नबी पाक ने पर्दा किया, सबसे आखिरी अमल मिसवाक था। जब अबू बकर सिद्दीक ने पर्दा किया, सबसे आखिरी अमल मिसवाक था। नबी को नरम करने वाली हस्ती जिन्होंने मिसवाक नरम करके दी, वो है बीबी आयशा पाक। और हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी नरम करने वाली हस्ती का नाम आयशा पाक। जितने कपड़ों में नबी पाक को कफन दिया गया, उतने कपड़ों में अबू बकर सिद्दीक को कफन दिया गया। मैं बात खत्म करने लगा हूं। वल्लज़ीना माहू, इतने करीब जहां मुस्तफा दफन है वहां सिद्दीक अकबर ही दफन है। सोना मैंने भी तीनों चीजा पसंद ने। हुण तीन चीजा अरबी तो नहीं पढ़ांगा, और तिना चीजा का मरकज इको ही है बस। रात मैंने लिखा है, इसकी तशरीह में शेर लिखा है, एक सोने नबी दा जमाल चंगा लगदा। जबरील दसे मैं अबू बकर दसो तुहानू किहड़ियां चीज़ां पसंद ने। हुण चीज़ां ते तीन मोड़ केड़ गल उत्थे ही आउणी है। कहंदे ने सोहणिया मैनू तीन चीज़ां पसंद ने, एक सोने नबी दा जमाल चंगा लगदा, दूजा बीबी आमना दा लाल चंगा लगदा। हुण आखो सुभान अल्लाह।
एक सोने नबी दा जमाल चंगा लगदा, दूजा बीबी आमना दा लाल चंगा लगदा। सैयदों दी जिंदगी दा इको ही मयार सी, अबू बकर मुस्तफा दे नाल चंगा लगदा। ले सोने मैंने ये तीनों चीज़ां पसंद, ते पसंद भी जो मुस्तफा ही सिर्फ। मैं दोबारा पढ़ देता हूं, अल्लाह अकबर। एक सोने नबी दा जमाल चंगा लगदा, दूजा बीबी आमना दा लाल चंगा लगदा। सैयदों दी जिंदगी दा इको ही मयार सी, अबू बकर मुस्तफा दे नाल चंगा लगदा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। हदीस पाक है, मिशकात खोल के देख ले, साहिह सित्ता की कोई भी किताब खोल के देख ले, हदीस बड़ी कंफर्म है और बड़ा ही प्यारा हवाला मैं आपके हवाले देने लगा हूं। और इतना प्यारा हवाला कि ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया है, अगर बाद वाले भी ऐसे ईमान लेकर आए जैसे ये ईमान लेकर आए, तो उन्होंने भी लंघ जाना। अब इनका ईमान सुनिए जरा। मेरे सरकार ने फरमाया, युकाफियुहुल्लाहु बिहा यौमल क़ियामा। अबू बकर ने जेड़ा मेरे ते एहसान कीता है, बाकियां दा एहसान मैं झुका छड़िया है, लेकिन जेड़ा अबू बकर है ना, एदा एडा एहसान है मेरे उते। युकाफियुहुल्लाहु बिहा यौमल क़ियामा, क़यामत दे दिन एदा हिसाबो किताब अल्लाह आप ही करू। मुझे पता है ये रिवायत आपने पहले सुनी है, लेकिन जो मैंने अगली बात आपको सुनानी है, मुमकिन है किसी ने सुनी हो, लेकिन आपकी सुभान अल्लाह के बाद अल्लाह ताला कैसे बदला देगा अबू बकर सिद्दीक को, ये भी सुनिए। एक आलिम दीन की सरकार ने शान बयान की है कि मेरी उम्मत के उलमा की ये शान होगी कि जब जन्नत में जाएंगे, जब जन्नत में जाएंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा, ओ जन्नत वालियों कुछ होर भी मंगो, ओ जन्नत वालियों कुछ होर भी मंगो। तुसी ते पहले अल्लाह को जन्नत ही मंगो ना, पहली तो गल है जन्नत। फिर अल्लाह पाक फरमाएगा ना, ओ जन्नतियों होर भी मंगो। ओ कहणगे मौला और सब कुछ तो तू अता फरमा छड़िया, ते हुण की मंगिए? अल्लाह फरमाएगा कुछ होर भी मंगो। मौला हुण सानू ते नहीं समझ आउंदी कि की मंगिए। अल्लाह पाक फरमाएगा, मेरे नबी की हदीस पाक है, अल्लाह पाक फरमाएगा, अगर आपको आगे जाने का तरीका नहीं ना मिल रहा तो मेरी शरीयत के उलमा के पास चले जाओ, जो आज तुम्हें दरसे कुरान पढ़ा रहे हैं। यानी मैं अपनी बात नहीं करता, अल्लाह उन्होंने सदके मैनू भी नेक बनावे। जो आज नबी की शरीयत की बातें करते हैं, अल्लाह के बाबू फरमाते अल्लाह ताला उन्हें आलमा दे कोल भेज देगा। एडी आलमे दीन की शान है। आज गली च पता क्या कहते, ओ मौलवी आ गए। तो अल्लाह के महबूब क्या कहते हैं, जन्नत में अल्लाह फरमाएगा, अपने अपने उलमा से पूछो मौला हुण असी की करना है। तो वो लोग अपने अपने उलमा के पास आएंगे कि ए आलिम दीन अब आप बताएं क्या करना है। तो अब आलिम दीन बताएगा कि हुण इंज करो। जदों अल्लाह ने मुड़ पूछा ना कि हुण की मंगदे हो, ते तुसी कहना मौला अपना दीदार ही करवा दे, अपना दीदार ही करवा दे। तो जब वापस जाएंगे अल्लाह फरमाएगा और कुछ और भी मांगो, तो फिर यूं कहेंगे मौला अब अपना दीदार अता फरमा दे। तो अल्लाह ताला सारी अवाम को इकट्ठा करके जब अपनी जाते अक़दस से आगे हिजाबात उठा देगा, अल्लाह ताला सारी उम्मत मोहम्मदिया को अपना दीदार अता फरमा देगा। सारी उम्मत को अकेले अल्लाह ताला दीदार अता फरमाएगा। अब वो हदीस पाक मुकम्मल करने लगा हूं। मेरे सरकार ने फरमाया
कि अल्लाह ताला अबू बकर का जो मामला है एहसानात का बदला है वो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला खुद ही अता फरमाएगा। अब अता फरमाने लगा है। सुनिए अबू बकर सिद्दीक का कितना शान है। मेरे सरकार ने फरमाया कि जब सभी को दीदार हो जाएगा अल्लाह फरमाएगा और जिन्होंने दीदार कर लिया ना उन सारे पीछे हट जाओ, हूं कल्ले अबू बकर सिद्दीक ने मैं दीदार अता फरमाना। सूरह आले इमरान एक दो बातें बस सुनिए तवज्जो के साथ। आयत पाक नंबर 180 से 181 बहुत वजह से सुनने वाला कुरान पाक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक एक बारी ना गली चो जा रहे सन, एक ईसाइयां दा पादरी वो भी खड़ा सी लगे। अबू बकर सिद्दीक ने ओनू आख्या भई तू भी साडा कलमा पढ़, तवज्जो है, तू भी साडा कलमा पढ़। अगो उन्हें ना कीता बकवास, उन्हें क्या तुहाडा ते खुदा अस्तगफिरुल्लाह साडे कोलों पैसे मंगण दिया, वो एक ही कहना हाँ आके तुहाडा ते खुदा है फकीर है। नौज़बिल्लाह बाद में कहते मुझे वाकया पूरा करने दे, तुहाडा ते खुदा है फकीर है। आके वो किदां होई, कहने लगा वो ते कर्जे हसना मंगदा वा। ये कर्जे हसना अल्लाह ताला आयते पाक है कि जो अल्लाह ताला को कर्जे हसना अता फरमाएगा अल्लाह ताला उसको दुगना अजर अता फरमाएगा। उन्हें ये आयते पाक तो माना लिया कि तुहाडा रब ते फकीर है। हुण ये सीगा नबी दा यार, जो उन्हें अल्लाह ताला दी कीती ना गुस्ताखी ते हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ना ओ देखा ना तो कट के चंड मारी ओदी धौन च खिंच के एनी जकड़ के ना कस के मुक्का मारे ना पादरी उरी जमीन ते डिग पे लम्मे पा छड़िया बंदा पूरे दा पूरा ही। लो जी ओदे आगे बंदे, ये कुरान पाक है आयत पाक नंबर 180 सूरह आले इमरान पढ़ के देखो जरा मजा आवेगा तुहानू। अबू बकर ने मारिया मुक्का ते पादरी नूं पाले लम्मे, तेरी ऐसी तैसी साडे परवरदिगार दी तौहीन करदा। ओने चों ओदे भी बंदे आ गए, मामला वध गया। शिकायत आ गई सरकार दे कोल, तुहाडे बंदे ने साडे बंदे नूं मारिया। सरकार ने बुला लिया, अबू बकर आओ जी, आ गए। ऐ कोई मामला होया? हां जी सरकार। तुम मुक्का मारिया? जी सरकार। उथे केड़ा भी कोई डर पिया है, लेकिन आगे भी तो अदालत के शहंशाह बैठे हुए हैं। अबू बकर क्यों मुक्का मारिया? सरकार इन्हें तौहीन कीती है, इन्हें बुरा भला भला तो नहीं, खैर इसने बुरा कहा हमारे परवरदिगार को। इन्हें की क्या सोनिया, इन्हें ते क्या भी तुहाडा रब फकीर है ते साडे कोलों कर्जे हसना मंगदा वा ते मैं जो कलमा पढ़ के तुहाडे रब नूं पैसे देने ते मुड़ तुहाडे कलमा पढ़न दा क्या फायदा। सरकार ने फरमाया हां भी दस तू ये जुमला क्या? पादरी कहदा नहीं मैं ते नहीं क्या। ओदे नाल बंदे सीगे। सरकार ने फरमाया तुसी दसो इन्हें जुमला क्या वा? नहीं साडा इंज ते नहीं कह सकदा ना। वो सारे मुकर गए। आप सुनिए तवज्जो, अबू बकर तू दा सच्ची सच्ची इन्हें क्या सी? हाँ जी मौला सरकार बिल्कुल इन्हें जुमला क्या वा, मैनू की लोड़ है मुक्का ठोकण दी, इन्हें जुमला आख्या तो मैं मारिया ना। सरकार ने फरमाया अबू बकर तेरा कोई गवाह है? हुण अबू बकर सी कल्ले। अब इमाम की ताजगी का मौका आ गया। आयत पाक के नंबर 180 आपने पढ़नी है जरूर, आले इमरान की। सरकार दे कोल कहन लगे सोनिया जो गवाही ते गल आई ना ते सरकार अबू बकर चुप हो गए, जो कले ते नाल गवाही कोई नहीं। जब परेशान हो गए कि मेरा मुस्तफा हमेशा अदालत में फैसला करता है तो अब मामला तो खराब ना हो जाए, थोड़े परेशान होने लगे। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, जो मैंने तफसीर में पढ़ा है, अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ जिब्रीला छूट मार,
मेरा यार परेशान ना होवे। अल्लाह नु फरमाया सोना करना की है, फरमाया कुरान पाक ले जा, मेरे यार नु कह जदों अबू बकर सिद्दीक दा गवाह कोई नहीं उथे अल्लाह गवाही देवेगा। अल्लाह पाक ने गवाही दी महबूबा तेरे यार दा मैं गवाह हूं। मैं सदके जावां सारे यार नबी दे सोने ने यारे गार दिया क्या बातां ने, सारे यार। आयते पाक नंबर 180 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ए महबूबा जब मेरा यार परेशान होने लगे हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आ गए। ए महबूबा ये अल्लाह की तरफ से तोहफा आ गया। अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीर। ए मेरे महबूब अल्लाह पाक ने खुद सुन लिया है कि इन्होंने मुझे फकीर कहा है, तेरा यार सच्चा। अल्लाह अकबर। ये फिर अल्लाह पाक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की गवाही खुद अता फरमाई। हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा पाक का कोई बंदा अगर मौजू बनाकर मेरे हजरत अबू बकर सिद्दीक की तौहीन करने की कोशिश करे तो समझ लेना कि एदा हुजूर दे दीन दे नाल ताल्लुक कोई नहीं। मुहम्मद रसूलुल्लाह एक आधी बात सुन ले बस। वल्लज़ीना माअहू पहले नबी का जिक्र किया फिर सहाबा का जिक्र किया, ऐसा है कि नहीं? और अगली आयत पाक में फरमाया ए नबी अल्लाह पाक ने इरादा फरमा लिया है कि तुम्हारी अहले बैत को पाक फरमाए। इस आयत पाक में अहले बैत का जिक्र है और मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली आयत में सहाबा का जिक्र है। अहले सुन्नत का मयार कुरान पाक से देखिए, किसी ने सहाबा को माना है बगैर मुस्तफा के और नाम रख लिया सिपा सहाबा, और किसी ने बगैर मुस्तफा के आले पाक को माना है और नाम रखा आले मोहम्मद और कहते हैं हम जन्नती हैं। नहीं, अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? कुरान पाक ने हमें फरमाया है जब जिक्र सहाबा का आया तो पीछे लिखा मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब आले पाक का नाम आया पहले लिखा मोहम्मद अल्लाह के नबी का जिक्र। तो अहले सुन्नत का मिशन ये है सहाबा को बाद में मानना है, पहले नबी को मानना है, आले पाक को बाद में मानना है, पहले मुस्तफा को मानना है। सामने किराम दो बातें, एक 3 मिनट की दूसरी भी 3 मिनट की, सुन ले। एक साहिब है वो कहते हैं सिर्फ दुरूद इब्राहिमी हदीस पाक से साबित है और कोई दुरूद पाक नहीं है। ये उम्दतुल बयान में हदीस पाक मैंने पढ़ी है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक इनका दुरूद पाक भी सुनिए, और जो बंदा इन वाला दुरूद पाक पढ़ गया खुदा की कसम पक्का ठक्का सुन ली। सुनिए दुरूद पाक, अबू बकर भी यही पढ़ा करते थे और उमर फारूक भी यही पढ़ा करते थे, जो कहते सिर्फ दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करो। और मैं क्या अपने दिल में वड्डा कर अबू बकर सिद्दीक मांगू, वो ये दुरूद पाक पढ़ा करते थे अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद अल मुक़द्दस। उस मोहम्मद पे दुरूद भेज जो बड़े ही मुकद्दस है। अल मुख्तार, उस नबी पर दुरूद भेज जिसको अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया हुआ है। अन नबी, उस मोहम्मद पे दुरूद भेज जिसको नबी बनाकर भेजा गया है। अस सुल्तान, उस नबी पर दुरूद भेज जो दोनों जहानों का बादशाह बन के आया हुआ है। अन नूर, उस नबी पर दुरूद भेज जिसको अल्लाह ने नूर बनाया हुआ है। अल मुबीन, जो चमकता हुआ नूर बन के आया हुआ है। व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम।
हुण किधर जावेगा बंदा जेड़ा कहदा सिर्फ इब्राहिमी पढ़ो। इहदे विच ते नबी नूं नूर भी आख्या है ते सुल्तान भी आख्या है ते मुख्तार भी आख्या है। पता चला अल्लाह ने अहले सुन्नत व जमात को बड़े प्यारे दरूद अता फरमाए हुए। आखिरी बात सुनिए, किताब का नाम कससुल अंबिया। आज की आखिरी बात, माशाल्लाह आपकी मुस्कुराहटों ने मेरे ईमान को ताजा कर दिया और मैं ये उम्मीद रखता हूं सरकार की हदीसों से आपका भी ईमान ताजा हुआ होगा। आखिरी बात सुन लें, हजरत कससुल अंबिया में ये वाकया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई। मैं किताबें बंद कर दूं ताकि यकीन हो जाए। आखिरी बात ये है, नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, उस कश्ती को सेंक लग गई। क्या सेंक? और की कहां के सेंक ही है ना, आ जी लकड़ियां नु खा जाती है। ओ सुबह देखा तो कश्ती टुटी पई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, सोने ए कश्ती तो मैं बनाई है ते एनू ते सेंक खा गई ते जानवर खा गए ते टुट गई। ओ अगले दिन फिर बनाई, फिर सेंक लग गई। मौला कश्ती तो टुट जाती है ते ऐदा हुण की करिए? अल्लाह पाक ने फरमाया कि गल कर, एक जो साडे कोल आउंदे ना और जिन्नात वाले ते असीं करदे आ कील। हुण सूफी आशिक सामने हसना, असीं करदे आ कील और चार किल लैके ठोकने ते घर सारा महफूज हो जाता है। सही गल है, वैसे अल्लाह पाक कुव्वतां अता फरमाता है। अच्छा हुण सुनियो गल, आखिरी वाला, मौला कश्ती ते टुट जाती है। अल्लाह पाक ने फरमाया चार किल ले लै, चार किल ले लै। एक किल ठोकना वा एक नुक्कर ते, दूजा दूसरी नुक्कर ते, तीजा तीसरी नुक्कर ते, चौथा चौथी नुक्कर ते। मौला सिर्फ किल ठोकने नहीं, किल नहीं ठोकने। एक विचली गल हो रहा है। नूह अलैहिस्सलाम मौला करना की है? फरमाया जो तो पहला किल ठोकना वा कहना अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, हैदर करार। जब ये चार किल ठोक दी अल्लाह ने सलामतियां अता फरमा दी। इतनी पावर है नबी के यारों में। अल्लाह पाक के दरबार में दुआ है, आपके लिए लंगर शरीफ का इंतजाम है, आप इधर ही बैठेंगे। मैं दिल की अताह गहराइयों से आपके मजमे में ने मुझे खुश कर दिया है, अल्लाह पाक आपको खुश करे। और पर्दे में बैठने वाली मेरी माएँ और बहनें, मैं उनके लिए भी दुआएं करता हूँ। या मौला इन तमाम के दिलों में जितनी भी दुआएं हैं अपने खास फजल से आज कबूल और मंजूर फरमा। दो सलाम पढ़ ले शेर। बज़ में लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पेला। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाबों ने दर्द पेला। मुस्तफा